चाणक्य कहती है कि जीवन के अंदर विनम्रता बहुत जरूरी है और विनम्रता के साथ में मीठे वचन बोलने के अंदर कभी भी संकोच मत करो, क्योंकि इससे कभी कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि मीठे वचन सुनने से सभी जीव प्रसन्नचित हो जाते हैं। और चाणक्य नीति कहती है कि प्रत्येक काम को करने से पहले खुद से 3 सवाल करो। एक, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इस काम का क्या फल मिलेगा मुझे, और क्या इस कार्य में सफलता निश्चित है या नहीं है। ये बातें सोचने के बाद ही किसी कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। और चाणक्य नीति कहती है, यदि अपना कमाया हो धन आप दूसरों को सौंप देंगे और कोई पुस्तक बिना ज्ञान अर्जन किए, बिना उसे पढ़े अपने पास रहने देंगे, तो दोनों ही समय आने पर काम में नहीं आएगी। अर्थात बिना पढ़ी हुई पुस्तक की विद्या और दूसरों के हाथों में सौंपा हुआ धन कभी भी जीवन के अंदर काम नहीं आता है। कंठ की विद्या, जो विद्या वही है जो आपके कंठों में है, और पैसा वही है जो आपकी अंटी में हो, यानी आपके पास हो। चाणक्य नीति में माना गया है कि जीवन में 5 व्यक्ति पिता के समान है। यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला, विद्या देने वाला, संकट में जान की रक्षा करने वाला, जन्मदाता और अन्नदाता। इस संसार में इन 5 व्यक्तियों का हमेशा ऋणी रहना चाहिए। और चाणक्य नीति कहती है, संगत का असर जरूर होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। उसी प्रकार आपके दोस्त हैं वैसा ही आपका व्यवहार है। समय पाकर आपके व्यवहार में वे सभी गुण और अवगुण आ जाते हैं जो आपके दोस्तों में हैं। इसलिए सदैव सोच समझकर दोस्त बनाने चाहिए। और चाणक्य नीति कहती है, यदि मनुष्य को संसार से पार करना है, मुक्ति चाहिए, तो उसे हर प्रकार के व्यसनों को छोड़ देनी चाहिए। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, सारी बुराइयां त्याग देनी चाहिए। और ईश्वर की प्राप्ति का जो माध्यम है वो है सत्य और पवित्रता। ईश्वर को पाने के लिए दया, सरलता, पवित्रता, सच्चाई, ये रास्ते अपना लो, भगवान स्वतः मिल जाएंगे। चाणक्य नीति कहती है कि अपमानित होकर जीने से मरना अच्छा है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन के अंदर दुख लाता है। इसलिए जीवन के अंदर ऐसे कोई कार्य नहीं करें जिससे कि आपका कोई अपमान करें, क्योंकि संसार में स्वाभिमान से बढ़कर के कुछ ही नहीं है। और चाणक्य नीति कहती है, जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता, एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। और चाणक्य नीति कहती है कि जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और धन दूसरे के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपने ज्ञान का प्रयोग कर सकता है, ना धन का प्रयोग कर सकता है। और चाणक्य नीति कहती है, कोई काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल कीजिए। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या मैं सफल हो जाऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए, तभी जीवन के अंदर आगे बढ़ें। और चाणक्य नीति कहती है कि फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा के अंदर फैल जाती है। और चाणक्य नीति कहती है, जीवन के अंदर कुछ भी हो धीरज बना करके रखें। चाणक्य नीति जीवन जीने का तरीका बताती है। चाणक्य नीति कहते हैं कि आमदनी पर्याप्त नहीं हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। और जानकारी पर्याप्त नहीं हो तो आपको शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। और चाणक्य नीति कहती है कि शेर के साथ रहोगे तो जीवन में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ में रहोगे तो वह हालातों के सामने आपको झुकना सिखाएगा। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसकी संगत में रहते हैं। और कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी प्रकार ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा 1000 गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। और चाणक्य नीति कहती है कि मूर्खता कष्ट है, यौवन भी कष्ट है, किंतु दूसरों के घरों में रहना, यानी कि परजीवी बन करके रहना, यानी कि पर आश्रित बन करके रहना सबसे कष्टदायी है। चाणक्य नीति कहती है कि जीवन के अंदर धीरज से बढ़कर के कोई औषधि नहीं है। संकट आए, विपदा आए, धीरज बना करके रखें। चाणक्य नीति कहती है कि बहुत से कार्य हो तो उस कार्य को करें जिसका फल तुरंत मिलना हो या जिससे लाभ ज्यादा होना हो। और चाणक्य नीति कहती है, रणभूमि में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। आपका आत्मविश्वास आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। और चाणक्य नीति कहती है कि जीवन के अंदर विपरीत से विपरीत परिस्थितियां आ जाए, धीरज बना करके रखिए। और आलसी व्यक्ति का कोई वर्तमान नहीं होता और उसका कोई भविष्य नहीं होता। भले ही कौवा एक ऊंची इमारत पर बैठी, लेकिन उसे गरुड़ नहीं कह सकते। इसी प्रकार व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से निर्धारित होता है, उसकी ऊंचाई स्थिति और धन से नहीं होता है। और मूर्खों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे 2 पैर वालों पशु के समान है, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी कर देते हैं जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुस करके छलनी करता है।